आप सभी को जय मसीह के एक बार फिर से परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज एक और मौका दिया कि परमेश्वर के वचन से हम लोग कुछ बातों को समझ सकें, जान सकें। और आज परमेश्वर के वचन से जिस बात के ऊपर मैं चर्चा करना चाहता हूँ वो है यशाया 41 अध्याय में से और उसके 9 वचन से लेके 13 वचन तक के अंदर। इस संदेश का जो मुख्य विषय है वो है मत डर, मैं तेरे संग हूँ। इस विषय पे जब हम बातचीत करते हैं तो आज हर एक को इस विषय की ज़रूरत है कि वो इसको सुने कि परमेश्वर ये कहता है अपने वचन में, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। आज के वर्तमान समय में यदि हम देखें, हर एक व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी बात को लेकर डर है, चिंता है, असुरक्षा है और किसी प्रकार का विरोध का वो सामना कर रहे हैं। और जब उनके जीवन में ये सारी बातें हैं तो परमेश्वर अपने लोगों को बार बार ये कहकर एक बात याद दिलाना चाहते हैं, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। अगर हम अपने जीवन में किसी भी बात को लेके भयभीत हैं, डरे हुए हैं, चिंता में हैं, असुरक्षा को महसूस कर रहे हैं या किसी भी प्रकार का विरोध का सामना कर रहे हैं, तो परमेश्वर आज आपसे कहना चाहते हैं, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। आइए हम मनन करते हैं यशाया 41 अध्याय और उसके 9 वचन से लेके 13 वचन तक के अंदर। 3 चीज़ें इसके अंदर हम देखना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़, परमेश्वर इस वचन में जो हमें कहना चाहते हैं वो ये है कि हर एक व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल भी ऐसा ना समझे कि उसका इस संसार में कोई वैल्यू नहीं है, कोई उसे पूछता नहीं है। मुख्य बात यह है कि आप परमेश्वर के चुने हुए हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है। हम अचानक या संयोग से हम परमेश्वर के बेटा और बेटी नहीं बने। इसके पीछे परमेश्वर की बड़ी योजना है, जो परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। परमेश्वर ने हमें चुना है। ये सबसे बड़ी हमारे लिए आदर की बात है कि हम चुने हुए लोग हैं। शायद हमारी पहचान इस संसार में नहीं है, लोग शायद हमें नहीं जानते, नहीं पूछते, लेकिन अच्छी बात यह है कि परमेश्वर ने फिर भी हमें चुना है। किसी व्यक्ति की वजह से हमारी पहचान नहीं बनती कि मैं किसी के साथ उठता बैठता हूँ या किसी के साथ मेरी दोस्ती है तो मैं भी उसके साथ पहचाना जाऊँगा। मेरी पहचान संसारिक किसी व्यक्ति के वजह से नहीं इस दुनिया में है। मेरी पहचान मेरे परमेश्वर की वजह से है कि उसने मुझे चुना और किसी योग्य बना दिया। यही हमारे लिए बड़े आदर की बात है कि हम इस बात से उत्साहित हों, क्योंकि 9वें वचन में लिखा है, यशाया 41 9 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें इस तरीके से हमें पढ़ने के लिए मिलता है, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और त्यागा नहीं। कितना ही सुंदर वचन है। परमेश्वर कह रहा है, मैंने तुझे चुना है और तुझे त्यागा नहीं है। हो सकता है कि लोगों ने हमें त्याग दिया, लोग शायद हमें अब पसंद नहीं करते, लोग शायद अब हमसे बात नहीं करना चाहते, लोगों ने हमसे किनारा कर लिया या हमसे बात करना बंद कर दिया, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझे चुना है और मैंने तुझे त्यागा नहीं। परमेश्वर जब हमें चुन लेता है तो हमें त्यागता नहीं है। यह आपके और मेरे लिए बड़े उत्साहित बात है। आप अपने आप को कम ना समझें, ना डरें किसी बात को लेके, किसी बात से भयभीत ना हो, चिंता में मत रहिए, अपने आप को असुरक्षित मत महसूस कीजिए। आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, परमेश्वर ने आपको चुना है। दूसरी चीज़ है, परमेश्वर जिसको चुनता है, परमेश्वर उस व्यक्ति को एक बड़ा आश्वासन भी देता है। और वही आश्वासन जो परमेश्वर का है हमारी ताकत है। जो परमेश्वर का आश्वासन वही हमारी ताकत है। जब हम पढ़ेंगे इसका 10 वचन, तो देखिए 10वां वचन हमें इस तरीके से बताता है। जब हम 10वें वचन को पढ़ते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा।
अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। कितना ही सुंदर वचन है। इस दूसरी चीज़ को याद रखिए, परमेश्वर का आश्वासन उन लोगों के लिए जिन्हें परमेश्वर ने चुन लिया है। परमेश्वर उन्हें भरोसा दिलाना चाह रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, और वही हमारी ताकत है कि परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, दृढ़ करेगा, हमें हमारे संग रहेगा, हमें मजबूत करेगा और संभाले रहेगा। जब कभी हम जीवन में कमज़ोर होने लग जाएंगे, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा और हमारी ताकत बन जाएगा। जब हमें लगेगा अब मेरी सहायता कौन करेगा और कहीं भी मेरी मदद नहीं है, ऐसे समय में परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा के हमारी सहायता करेगा। जब हम अपने आप को अकेला पाएंगे, अकेला महसूस करेंगे, ऐसे समय परमेश्वर कहेगा मत डर, मैं तेरे संग हूँ। यह है परमेश्वर का आश्वासन और यही आज आपकी ताकत है। अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, अपने आप को असहाय मत समझिए, अपने आप को अकेला मत समझिए। जिस परमेश्वर ने आपको चुना है और अपना बेटा और बेटी बनाया है, वो परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए आपके साथ है। परमेश्वर का वचन कह रहा है इधर उधर मत ताक, किसी और के ऊपर भरोसा मत कर, तू परमेश्वर की ओर देख, परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर। वही तुझे संभाले रहेगा, वही तेरी सहायता करेगा और तुझे दृढ़ करेगा। ये वचन के अंदर लिखा है। तीसरी चीज़ है, परमेश्वर ये कहना चाहता है हमें कि हम अपने आप में इस बात को ना सोचें कि जो लोग मेरे विरोधी हैं मैं उनसे कैसे लड़ूं, क्या होगा। वो बहुत हैं, वो ताकतवर हैं। परमेश्वर कहता है तेरी लड़ाई को मैं लड़ूंगा, मैं तेरे विरोधियों को हटा दूंगा। परमेश्वर अपने वचन में कहता है। हम इस वचन से दृढ़ और मजबूत हों, इस बात को जानें कि परमेश्वर मेरी ओर से लड़ने वाला है, परमेश्वर मेरी ओर से बदला लेने वाला है। हम जब पढ़ेंगे इसका 11 और 12 वचन, तो परमेश्वर हमें बताता है 11 और 12 वचन में, देख जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नाश होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नाश होकर मिट जाएंगे। और 13वें वचन में लिखा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूँगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। परमेश्वर तीसरी बात आपको बताना चाहते हैं, आप ये मत सोचिए कि आपके विरोधी बहुत हैं, आपके साथ लड़ने वाले बहुत हैं। लोग आपका विरोध करने वाले, लोग आपको सताने वाले, लोग आपको नीचा गिराने वाले हैं। परमेश्वर कह रहा है तेरी लड़ाई को मैं लड़ूंगा, तेरी युद्ध को मैं लड़ूंगा, तेरी तरफ से मैं बदला लूँगा, तुझे बदला लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ लिखा है जो तुझसे झगड़ते हैं वे नष्ट हो जाएंगे, उनके मुंह काले होंगे। ये परमेश्वर कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। मुझे परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत है कि मेरी लड़ाई को लड़ने वाला मेरा परमेश्वर, वही मेरा न्याय चुकाएगा, वही परमेश्वर है जो मेरी मदद करेगा और मैं अपनी लड़ाई को जीत पाऊंगा। आज हो सकता है शायद आप किसी प्रकार की लड़ाई को लड़ रहे हैं, किसी युद्ध को आप लड़ रहे हैं, किसी बात को लेकर आप चिंतित हैं और आपकी लड़ाई बहुत लंबी चल रही है, लेकिन परमेश्वर कहना चाहता है मत डर, मत डर, मैं तुझे संभालूंगा, तुझे दृढ़ और मजबूत करूंगा और तेरी लड़ाई को मैं लड़ूंगा। परमेश्वर आपको कहना चाहता है तुम मत डर और मत घबरा। 3 चीज़ें मैंने बताया। पहली चीज़ मैंने बताया है, आज अगर आप किसी प्रकार के भय, डर, चिंता, असुरक्षा या किसी विरोध का सामना कर रहे हैं तो आप इन बातों में आप दब ना जाइए। आप इस बात से उत्साहित हों कि परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको अलग किया है, आप परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं, उसने आपको चुन लिया, आप अकेले नहीं हैं। लोगों ने ठुकरा दिया लेकिन परमेश्वर ने नहीं ठुकराया, परमेश्वर ने आपको अपना बना लिया। दूसरी चीज़ मैंने बताया, परमेश्वर का बड़ा आश्वासन है, जिनको वो चुन लेता है उनकी वो सहायता करता है। वो कहता है इधर उधर मत देख, मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मजबूत करूँगा। जब मैं कमज़ोर होऊंगा, जब मैं निराश होऊंगा, ऐसे समय में परमेश्वर ही मुझे संभालेगा, जो हमने 10वें वचन में पढ़ा। तीसरी चीज़ मैंने बताया, मैं इस चीज़ से परेशान ना हूँ कि मेरे विरोधी बहुत हैं, मुझसे लड़ने वाले बहुत हैं। परमेश्वर कह रहा है तू उनको ढूंढने पर भी नहीं पाएगा, वो पीछे हट जाएंगे। तेरी लड़ाई को मैं लड़ूंगा, मेरे युद्ध को, मेरी लड़ाई को लड़ने वाला मेरा परमेश्वर है। आज आप मत भयभीत हों, आप मत डरें, चिंतित मत हों, आप अपने आप को असुरक्षित महसूस मत करें। परमेश्वर आपकी सुरक्षा करने वाला है,
परमेश्वर अपने हाथों से आपको संभालने वाला है। परमेश्वर आपको दृढ़ और मजबूत करने वाला है। आपकी ताकत कोई और चीज़ या कोई इंसान नहीं, आपकी ताकत है परमेश्वर का आश्वासन। जो उसने कहा मैं तेरे संग हूँ, यही हमारी ताकत है। हमारी ताकत यही है। हमारे लिए आनंद की बात यह है कि उसने मुझे चुन लिया है और अपना बना लिया है। परमेश्वर ने मुझे अलग किया, उसने मुझे अपना बेटा और बेटी बना लिया। परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा, और आप अपने आप में शांति पाएं इस वचन के द्वारा। आप भय, चिंता और डर से बाहर निकल सकें इस वचन को सुनने के बाद, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है मत डर, मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपका बहुत धन्यवाद इस वचन के लिए, जो बड़े आश्वासन से भरा हुआ वचन है कि आपने हमें चुना है। आपने बड़ा आश्वासन, भरोसा हमें दिलाया है कि तू इधर उधर मत देख, मत ताक, मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तुझे संभालूँगा। हाँ परमेश्वर, जब कभी हम कलेशों में घिर जाते हैं, चिंताओं में पड़ जाते हैं, डर और भय में घिर जाते हैं, ऐसे समय में परमेश्वर आप हमें कहते हैं मत डर, मैं तेरे संग हूँ। आज हमारी ताकत यही है परमेश्वर कि आप हमारे संग हैं। आपने हमें चुना है। आपका आश्वासन पिता हमारे लिए बड़ा है। लोगों ने हमें छोड़ दिया और त्याग दिया, लेकिन परमेश्वर आप कभी हमें छोड़ते और त्यागते नहीं हैं। मेरे विरोधी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपने हमें बताया है कि वो ही नष्ट होंगे, वो ही पीछे हट जाएंगे, और उनको ढूंढने पर भी मैं नहीं पाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरी लड़ाई को आप लड़ेंगे, मेरे युद्ध को आप लड़ेंगे। परमेश्वर आपका धन्यवाद। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना में बने रहें। परमेश्वर हर एक ऐसा व्यक्ति जो आज इस वचन को सुन रहा है, उसके जीवन की जो भी लड़ाई है, जो भी पिता उसके जीवन का संघर्ष है, जिस बात को लेके भी वो चिंता में पड़े रहते हैं, चिंतित रहते हैं, भयभीत रहते हैं, हर एक ऐसे वचन सुनने वाले को प्रभु बाहर निकाल लीजिए उनकी चिंताओं से, डर और भय से। उनके जीवन की जो भी लड़ाई और युद्ध है, संघर्ष है, प्रभु उसमें उन्हें कामयाब करें। उनकी लड़ाई को आप जीतने में मदद करें, आप सहायता करें। प्रभु हर एक को आशीष दें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। आपके लिए आज का दिन आशीष में रहे, आमीन।